नमस्कार। एस्ट्रोसेस टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। वर्ष 2015 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्ट्रोसेस परिवार सदैव आप सभी के भविष्य पर चिंतन करता रहता है, मंथन करता रहता है। यही कारण है कि हम हाजिर हो गए हैं वर्ष 2015 के राशिफल के साथ, जिससे आप अपने आने वाले साल के लिए अभी से एक बेहतर प्लानिंग कर सकें। तो आइए जानते हैं कि एस्ट्रोसेस के पिटारे में कन्या राशि वालों के लिए कौन सा उपहार है। जी हाँ, हमारा यह वीडियो कन्या राशि की चर्चा पर आधारित है। तो आइए जान लिया जाए कि कन्या राशि वालों के लिए साल 2015 कैसा रहने वाला है। इस साल शनि आपके तीसरे भाव में है, वहीं राहु आपकी राशि यानी कि पहले भाव में है, जबकि केतु आपके सप्तम भाव में स्थित रहेगा। अगर बात की जाए देवगुरु बृहस्पति की, तो वह साल के पहले भाग में आपके लाभ भाव में रहेंगे, वहीं साल के दूसरे भाग में गुरु आपके व्यय स्थान यानी कि द्वादश भाव में खर्च के स्थान पर रहेंगे। इन ग्रहों का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा कर ली जाए आपके पारिवारिक मामलों की कि साल 2015 आपके परिवार के लिए, परिजनों के लिए कैसा रहेगा, आपका संबंध आपके परिवार वालों के साथ कैसा रहेगा। यदि घर परिवार की बात की जाए तो साल के पहले भाग में पारिवारिक स्थिति बेहतर रहने की उम्मीद है। यदि आप भाई बंधुओं से अच्छे संबंध कायम रखने में कामयाब रहे तो उनकी मदद से आपके जीवन की बहुत सारी विषमताएं दूर हो जाएंगी, नियंत्रित हो जाएंगी। साल के पहले भाग में घर में कुछ मांगलिक कार्यों के होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। ध्यान रहे, पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से मतभेद होने के योग भी बन रहे हैं, इसलिए जहां तक संभव हो सके इनसे आपको बचना है। कुछ अन्य पारिवारिक सदस्यों के बीच भी कुछ मतभेद हो सकता है, या फिर संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। और आइए अब जान लिया जाए कि इस साल आपकी तबीयत पानी का क्या हाल रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस वर्ष राहु आपके प्रथम भाव में है, अतः राहु की उपस्थिति को देखते हुए आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सचेत रहना होगा। नियमित रूप से चिकित्सक के संपर्क में रहना होगा। कई बार तो बीमारी नहीं होगी, इसके बावजूद भी आपको यह भ्रम हो सकता है कि आप बीमार चल रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे में दवा के साथ साथ दुआ लेना बिल्कुल नहीं भूलना है। हालांकि जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं, उन्हें साल के पहले भाग में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन राहु केतु के साथ साथ बृहस्पति के गोचर के प्रतिकूल होने के कारण साल के दूसरे भाग में कुछ कष्ट हो सकता है। हालांकि संयमित दिनचर्या अपना करके स्वस्थ रहा जा सकता है, अतः कोशिश करें कि संयमित दिनचर्या अपनाएं और स्वस्थ रहें। और आइए अब आपकी जिंदगी के उस पहलू पर भी चर्चा कर ली जाए जिसका संबंध आपके दिल से है। जी हाँ, जान लिया जाए कि साल 2015 आपके प्रेम प्रसंग के लिए कैसा रहेगा, आपके निजी जीवन के लिए कैसा रहेगा। सामान्य तौर पर प्रेम प्रसंगों के लिए यह साल अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि पंचमें से होकर शनि पंचम भाव को देख रहा है। अतः जो शनि का नकारात्मक प्रभाव है वह आपको नहीं मिलेगा, कोई विशेष नकारात्मक फल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेम संबंधों में अनावश्यक की जिद या ईगो के चक्कर में संबंधों को बिगड़ने से आपको बचाना होगा, क्योंकि शनि कभी कभी प्रेम संबंधों में ईगो के कारण परेशानियां देता है। यदि आप विवाह योग्य हैं तो सगाई के योग भी निर्मित हो रहे हैं, और यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ भ्रमण का अवसर मिलेगा। लेकिन केतु की सप्तम भाव में उपस्थिति को देखते हुए जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना जरूरी होगा, और किसी भी प्रकार के विवाद से स्वयं को बचाना होगा। आपस में बिल्कुल भी बात का बतंगड़ नहीं बनाना है। विशेषकर साल के दूसरे भाग में इन मामलों में अधिक संयम की आवश्यकता रहेगी। और आइए अब बात कर ली जाए आपके कार्य क्षेत्र की कि इस साल आप अपने करियर में क्या कुछ करने वाले हैं या कैसा रहेगा आपका कार्य क्षेत्र। साल के पहले भाग में आप नौकरी या काम धंधे में कुछ अच्छा करने के प्रयास में रहेंगे। नए उद्यमों या व्यवसायों से जुड़ने का मौका आपको मिलेगा। नौकरी की स्थिति भी बेहतर होती नजर आ रही है। नए परिवर्तन अथवा नए काम की शुरुआत भी होने की उम्मीद है। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो यह साल इस काम में आपके लिए अच्छा खासा मददगार साबित हो सकता है।
साल के दूसरे भाग में विदेशियों या सुदूर स्थानों पर रहने वाले लोगों से आपके व्यावसायिक संबंध बेहतर होंगे। आप किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। हालांकि साल के दूसरे भाग में समझदारी से काम निकालने की सलाह मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि उस समय समझदारी से काम लेने की ही आवश्यकता रहेगी। इस समय जल्दबाजी से काम बिल्कुल नहीं लेना है, किसी भी बहस में नहीं उलझना है और कोशिश करना है कि अपना काम बहुत ही सलीके से किया जाए। और अब ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि इतनी सारी सावधानियों के साथ काम करने के बाद, कामों को अंजाम देने के बाद आपको कितना धनार्जन होगा। तो आइए वर्ष 2015 में आपकी आर्थिक स्थिति का जायजा ले लिया जाए, टोह ले ली जाए। साल का पहला भाग आय के दृष्टिकोण से अनुकूल है, यानी कि इस समय आपकी आमदनी में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। निरंतर हो रही आमदनी के कारण आप बचत करने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आपके पास कोई पुराना कर्ज है तो साल के पहले भाग में उसे चुकाने की पूरी कोशिश करें, उसे निपटा डालें, क्योंकि साल के दूसरे भाग में और भी बहुत सारे काम हैं। कुछ नए कामों को आप अंजाम देना चाहेंगे और नए कामों की शुरुआत के कारण आपको अपने संचय किए हुए धन को खर्च करना पड़ सकता है। यदि आपका या आपके काम का कोई संबंध विदेश से है तो साल के दूसरे भाग में वहाँ से कमाई होती हुई नजर आ रही है, यानी विदेश से कमाई हो सकती है। और आइए विद्यार्थियों के बारे में भी चर्चा कर ली जाए और जान लिया जाए कि शिक्षा के लिए साल 2015 क्या कुछ लेकर आया है, कैसा रहेगा। अध्ययन के लिए साल का पहला भाग अनुकूल है, अतः सीखने सिखाने के लिए साल का पहला भाग अपेक्षाकृत बेहतर रहने वाला है, क्योंकि साल के दूसरे भाग में बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेगा और पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा। फलस्वरूप उच्च शिक्षा व विदेश में शिक्षा लेने के लिए यह एक अनुकूल स्थिति है। अनुकूल बृहस्पति अनुकूलता देगा, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों के लिए मेहनत कुछ अधिक करनी पड़ सकती है साल के दूसरे भाग में। अतः साल के पहले भाग में ही जो प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षार्थी हैं वो शिक्षा के स्तर को इतना बेहतर कर लें कि दूसरे भाग में उनको कोई परेशानी ना हो। और अब बात कर ली जाए उपाय की। यदि आपके जीवन में इस साल कुछ विसंगतियां आ जाएं तो उसके लिए उपाय ये है कि बृहस्पति के माध्यम से राहु के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं और साथ ही साथ बहते पानी में हर चौथे महीने 4 जटा सहित नारियल भी बहाएं। तो आशा है इस राशिफल से आप जरूर लाभान्वित होंगे। साल 2015 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर ले जाए। इसी आशा के साथ मैं हनुमान मिश्रा आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।